आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में अंगराज कर्ण ने क्या कहा था। आखिर 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कैसे हराया था। आप देख रहे हैं नमो फैक्ट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। महाभारत की बात जब जब आती है, अभिमन्यु का नाम उन महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता है। उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में अनेकों महारथियों को परास्त कर दिया था, लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बाद भी अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में अंगराज कर्ण ने क्या कहा था। आइए जानते हैं। दोस्तों, यह बात है महाभारत के 13वें दिन की, जब कौरव सेना के सेनापति गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली था कि जो योद्धा इसमें एक बार फंस जाए उसका जीवित निकलना असंभव था। दुर्योधन और सबने मिलकर षड्यंत्र रचा। वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे और अगर अर्जुन मारा गया तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह को अर्जुन नहीं, अभिमन्यु भेदने चला गया। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर गया, महादेव से वरदान प्राप्त जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर रोक दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था। इसी वजह से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। अभिमन्यु न केवल गुरु द्रोण, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण और दुर्योधन सभी को एक साथ परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही अभिमन्यु ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य का धनुष काट दिया। देखते ही देखते अंगराज कर्ण के ऊपर 8 बाण, कृतवर्मा के ऊपर 5 बाण और शकुनी के ऊपर 22 बाण मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन और दुशासन, कृपाचार्य की हिम्मत नहीं हुई कि अभिमन्यु से युद्ध कर सके। लेकिन अभिमन्यु ही अकेला एक ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को यह एहसास हुआ कि अभिमन्यु को परास्त करना असंभव है, गुरु द्रोण ने अंगराज कर्ण से कहा, हम सबको मिलकर अभिमन्यु के हाथ से धनुष छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो यह सूर्य अस्त से पहले ही ये पूरी कौरव सेना का नाश कर देगा। मौके का फायदा उठाकर अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को तोड़ दिया और अश्वत्थामा ने रथ के 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या, 16 साल के बालक अभिमन्यु के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी एक साथ टूट पड़े। लेकिन अभिमन्यु ने सबको परास्त कर दिया। उसके बाद सभी महारथियों ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़ दिए, जिसकी वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गया। लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने रथ के पहिए को उठाकर युद्ध जारी रखा और फिर वो समय आ गया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुँचे अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु के साथ युद्ध करके अभिमन्यु को धराशाही कर दिया। अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु को गले से लगा लिया और अभिमन्यु के कान में कहा, वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच में थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखा दिया कि मैं चकित रह गया। अभिमन्यु, तुमने सर्वश्रेष्ठ योद्धा का ताज हमसे छीन लिया। अब दुनिया कहेगी इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग में चले जाओ।
यही वो शब्द थे जो स्वयं अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और उसके बाद अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह से एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, अभिमन्यु जैसा योद्धा आज तक न हुआ है और न कभी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।